बोरीवली स्टेशन पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। सूरज बादलों के पीछे छुपकर खेल रहा था और स्टेशन की हलचल हमेशा की तरह जिंदा। कहीं चाय वाले की पुकार, कटिंग तैयार, कहीं अखबार बेचने वाला अपनी आवाज़ ऊंची कर रहा था। इसी भीड़ में खड़े होकर मैंने सोचा, चलो आज बोरीवली से गोरेगांव का छोटा सा सफ़र एक कहानी की तरह जी लिया जाए। प्लेटफॉर्म पर खड़ा मैं चारों तरफ लोगों को देख रहा था। एक बुजुर्ग दंपत्ति धीमे धीमे चल रहे थे। कुछ बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में हंसते खेलते भाग रहे थे। एक कोने में एक आर्टिस्ट बैठा था जो अपनी स्केचबुक में स्टेशन का नज़ारा उतारने में खोया हुआ था। सच कहूँ, मुंबई में हर शख्स अपने अंदर एक कहानी लिए चलता है। ट्रेन आई और भीड़ के बीच मैं भी चढ़ गया। किस्मत अच्छी थी, खिड़की की सीट मिल गई। जैसे ही ट्रेन चली, हवा का एक हल्का सा झोंका चेहरे पर लगा जैसे शहर खुद मुझे गुड मॉर्निंग कह रहा हो। बगल में बैठे अंकल स्टॉक मार्केट देख रहे थे। आगे वाली आंटी शायद अपने पसंदीदा भजन में खोई थीं। तभी एक बच्चा बोला, मम्मी, हम कब उतरेंगे? उसकी मासूम आवाज़ सुनकर डिब्बे में हल्की सी हंसी फैल गई। सफ़र को मीठा बनाने के लिए कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है। कांदिवली आया। स्टेशन की दीवारों को रंगती हुई खूबसूरत ग्राफिटी दिखी। फिर ट्रेन आगे बढ़ी और मलाड पहुंचा। हमेशा की तरह का बोरीवली स्टेशन पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। सूरज बादलों के पीछे छुपकर खेल रहा था और स्टेशन की हलचल हमेशा की तरह जिंदा। कहीं चाय वाले की पुकार, कटिंग तैयार, कहीं अखबार बेचने वाला अपनी आवाज़ ऊंची कर रहा था। इसी भीड़ में खड़े होकर मैंने सोचा, चलो आज बोरीवली से गोरेगांव का छोटा सा सफ़र एक कहानी की तरह जी लिया जाए। प्लेटफॉर्म पर खड़ा मैं चारों तरफ लोगों को देख रहा था। एक बुजुर्ग दंपत्ति धीमे धीमे चल रहे थे। कुछ बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में हंसते खेलते भाग रहे थे। एक कोने में एक आर्टिस्ट बैठा था जो अपनी स्केचबुक में स्टेशन का नज़ारा उतारने में खोया हुआ था। सच कहूँ, मुंबई में हर शख्स अपने अंदर एक कहानी लिए चलता है। ट्रेन आई और भीड़ के बीच मैं भी चढ़ गया। किस्मत अच्छी थी, खिड़की की सीट मिल गई। जैसे ही ट्रेन चली, हवा का एक हल्का सा झोंका चेहरे पर लगा जैसे शहर खुद मुझे गुड मॉर्निंग कह रहा हो। बगल में बैठे अंकल स्टॉक मार्केट देख रहे थे। आगे वाली आंटी शायद अपने पसंदीदा भजन में खोई थी। तभी एक बच्चा बोला, मम्मी, हम कब उतरेंगे? उसकी मासूम आवाज़ सुनकर डिब्बे में हल्की सी हंसी फैल गई। सफ़र को मीठा बनाने के लिए कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है। कांदिवली आया। स्टेशन की दीवारों को रंगती हुई खूबसूरत ग्राफिटी दिखी। फिर ट्रेन आगे बढ़ी और मलाड पहुंचा। हमेशा की तरह का बोरीवली स्टेशन पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। सूरज बादलों के पीछे छुपकर खेल रहा था और स्टेशन की हलचल हमेशा की तरह जिंदा। कहीं चाय वाले की पुकार, कटिंग तैयार, कहीं अखबार बेचने वाला अपनी आवाज़ ऊंची कर रहा था। इसी भीड़ में खड़े होकर मैंने सोचा, चलो आज बोरीवली से गोरेगांव का छोटा सा सफ़र एक कहानी की तरह जी लिया जाए। प्लेटफॉर्म पर खड़ा मैं चारों तरफ लोगों को देख रहा था। एक बुजुर्ग दंपत्ति धीमे धीमे चल रहे थे। कुछ बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में हंसते खेलते भाग रहे थे। एक कोने में एक आर्टिस्ट बैठा था जो अपनी स्केचबुक में स्टेशन का नज़ारा उतारने में खोया हुआ था। सच कहूँ, मुंबई में हर शख्स अपने अंदर एक कहानी लिए चलता है। ट्रेन आई और भीड़ के बीच मैं भी चढ़ गया। किस्मत अच्छी थी, खिड़की की सीट मिल गई। जैसे ही ट्रेन चली, हवा का एक हल्का सा झोंका चेहरे पर लगा जैसे शहर खुद मुझे गुड मॉर्निंग कह रहा हो। बगल में बैठे अंकल स्टॉक मार्केट देख रहे थे। आगे वाली आंटी शायद अपने पसंदीदा भजन में खोई थी। तभी एक बच्चा बोला, मम्मी, हम कब उतरेंगे? उसकी मासूम आवाज़ सुनकर डिब्बे में हल्की सी हंसी फैल गई। सफ़र को मीठा बनाने के लिए कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है। कांदिवली आया। स्टेशन की दीवारों को रंगती हुई खूबसूरत ग्राफिटी दिखी। फिर ट्रेन आगे बढ़ी और मलाड पहुंचा। हमेशा की तरह का बोरीवली स्टेशन पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। सूरज बादलों के पीछे छुपकर खेल रहा था और स्टेशन की हलचल हमेशा की तरह जिंदा। कहीं चाय वाले की पुकार, कटिंग तैयार, कहीं अखबार बेचने वाला अपनी आवाज़ ऊंची कर रहा था। इसी भीड़ में खड़े होकर मैंने सोचा, चलो आज बोरीवली से गोरेगांव का छोटा सा सफ़र एक कहानी की तरह जी लिया जाए। प्लेटफॉर्म पर खड़ा मैं चारों तरफ लोगों को देख रहा था।
एक बुजुर्ग दंपत्ति धीमे धीमे चल रहे थे। कुछ बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में हंसते खेलते भाग रहे थे। एक कोने में एक आर्टिस्ट बैठा था जो अपनी स्केचबुक में स्टेशन का नज़ारा उतारने में खोया हुआ था। सच कहूँ, मुंबई में हर शख्स अपने अंदर एक कहानी लिए चलता है। ट्रेन आई और भीड़ के बीच मैं भी चढ़ गया। किस्मत अच्छी थी, खिड़की की सीट मिल गई। जैसे ही ट्रेन चली, हवा का एक हल्का सा झोंका चेहरे पर लगा जैसे शहर खुद मुझे गुड मॉर्निंग कह रहा हो। बगल में बैठे अंकल स्टॉक मार्केट देख रहे थे। आगे वाली आंटी शायद अपने पसंदीदा भजन में खोई थी। तभी एक बच्चा बोला, मम्मी, हम कब उतरेंगे? उसकी मासूम आवाज़ सुनकर डिब्बे में हल्की सी हंसी फैल गई। सफ़र को मीठा बनाने के लिए कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है। कांदिवली आया। स्टेशन की दीवारों को रंगती हुई खूबसूरत ग्राफिटी दिखी। फिर ट्रेन आगे बढ़ी और मलाड पहुंचा। हमेशा की तरह गा